हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिजिक्स ऑनर्स का एक सिंपल सा टॉपिक लेके आई हूँ, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ द टोटल रेडिएशन emitted by a perfectly black body heated up to a suitable high temperature. It is known that the radiation emitted by such a black body is not confined to a single wavelength but spread over a continuous spectrum. In the last half and especially the last decades of 19th century, a great deal of effort was concentrated both experimentally and theoretically on finding out how the energy of radiation emitted by such a body was distributed over the various wavelengths. The early attempts to derive a formula was made by Wien and then by Rayleigh and Jeans, but their theoretical laws of radiation on classical principle failed to explain the experimental result over the entire range of the spectrum. Moreover, they appeared to lead to wrong and absurd conclusions. सो ब्लैक बॉडी जो विकिरण उत्सर्जित करता है वो परफेक्टली, जो ब्लैक बॉडी का जो हीट होता है वो टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर पे करता है। और ये एक मतलब कोई सीमाबंद नहीं है कि इसमें कि एक ही लाइन पे ये वेवलेंथ करेगा, ये स्प्लिट करता है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल लाइन पे करता है। और जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन 19th सेंचुरी में मतलब किया गया था, खोज किया गया था बाय द वाइन्स एंड और ये रेले जीन्स ने किया था। बट ये थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल कर रहे थे। बट इनका जो ये था थियोरेटिकल लॉज ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल प्रिंसिपल में ये फेल हो चुका था एक्सप्लेन करने में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। और इनका जो रेंज आ रहा था स्पेक्ट्रम का वो बहुत ज़्यादा आ जा रहा था। सो ये मतलब उनका जो कंक्लूजन था वो गलत हो जा रहा था, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे। सो आगे है दिस फैक्ट फोर्स प्लैंक्स टू गिव न्यू आइडियाज। प्लैंक्स ने तब एक नया आइडिया की खोज की, विच लेटर ऑन बिल्ट क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्टिंग विद द प्रिवेलेंट व्यू। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स से ये बनाना स्टार्ट किया दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेटर इन द वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी। द ब्लैक बॉडी के मैक्स प्लैंक्स में भी द रेडिकल assumption दैट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन रेडिएशन and matter takes place is decreases amount or quanta rather than in a continuous wave. The energy contains of quantum was expressed by Planck's by the equation. So यहाँ पे मतलब जो मैक्स प्लैंक्स है वो एक एक्सप्रेस्ड करते हैं, एक इक्वेशन एक्सप्रेस्ड करते हैं। तो वो इक्वेशन है E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच ओमेगा, एच न्यू इक्वल्स टू एच बाई 2 एच नॉट इक्वल्स टू 2 पाई। इक्वेशन फर्स्ट हेयर E is the energy of quantum, mu equals to E is the frequency of radiation emitted by or absorbed। जो mu है वो frequency of radiation, जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करता है और उत्सर्जित करता है। H इज द कांस्टेंट, H जो है वो कांस्टेंट है और प्लैंक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है। स्टार्टिंग विद दिस assumption in derived his formula known as Planck's law given as। सो ये इक्वेशन है यू लैम्डा डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू लैम्डा डॉट इंटू डिफ्रेंशिएट इक्वल्स टू एट पाई एच ई बाई लैम्डा 5 इंटू 1 बाई एच ई इक्वल्स बाई ई लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। इक्वेशन सेकंड हेयर यू स्टैंड्स द एनर्जी डेंसिटी। दिस इज मस्ट सेटिस्फैक्टरी रेडिएशन फॉर्मूला विच एग्री वेरी well with the experimental data over a very large range of wavelength and temperature. It can be easily shown that both Van law as well as Rayleigh and Jeans law are
simply particular case of it when lambda is small and large respectively। अब हम डिराइव करेंगे प्लैंक्स लॉ को। चूँकि ये नोट्स है तो ये थोड़ा लॉन्ग ही जाएगा और आई होप आपको ये हेल्पफुल भी हो। डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ। टू डिराइव दिस फॉर्मूला प्लैंक्स एज्यूम्ड दैट द प्लैंक्स black body radiation chamber is filled up not only with radiation but also with the molecules of a perfect gas at the exact mechanism of generation of light by atomic vibration of absorption of light by atoms or molecules was unknown at that time. P. Planck introduced the idea of electrical resonator of molecular dimension as the view media between the radiation and gas molecules to account for energy exchange. The resonator introduced by Planck by dipole oscillator of molecular dimension for then the following relation was found to hold good. Equation है u mu equals to 8 pi mu square by c3 equals to E naught। इक्वेशन 3 हम इसको एज्यूम करेंगे where u mu denotes the density of mu radiation and E mu the mean energy of a resonator emitting a mu radiation. Now, as pointed out earlier, Planck assumed that this resonator will emit energy only when the energy absorbed is a certain minimum quantity. यहाँ E है वो एनर्जी क्वांटम गिवन जो इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ से ये को हम लिए और सम इंट्रीगल और इसको इंट्रीगेट करेंगे मल्टीपल ऑफ E। दस द रेडिएशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ E कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेजोनेटर हैविंग द एनर्जी कंटेंस करेंगे तो ये होगा E, 2E, 3 डॉट 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 RE से। वी शैल सी दैट what is mean the energy of this resonator now from Maxwell formula से इसका resonator में assume करेंगे। we know that हम जानते हैं कि the probability that a resonator will passes the energy is given by e का power minus e by kt। now let n number n naught n1 जो भी है डॉट 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 nr बी द नंबर ऑफ रेजोनेटर। ये नंबर है हैविंग द एनर्जी, जो एनर्जी है वो 0 से हम RE तक लेंगे एक्सेट्रा। देन वी शैल हैव, अब हम इसको एज्यूम करेंगे n इक्वल्स टू जो n डॉट से nr है। अब ये हम इंटीग्रेट करेंगे r से r नॉट इक्वल्स टू nr लेंगे, नंबर है। उसके बाद फिर ये हमारा एनर्जी है इक्वल्स टू E और नंबर है n1 प्लस 2 n2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और फिर इसको भी हम RE से करेंगे तो R से इंटीग्रेट करेंगे तो RE nr इक्वल्स टू n नॉट और E n का पावर RE बाई KT। नाउ टेकिंग y इक्वल्स टू E का पावर माइनस E बाई KT। ना हम y के प्लेस पे लेंगे E का पावर नहीं E माइनस E बाई KT का पावर y लेंगे एंड एडिंग द अबव टर्म्स टुगेदर वी गेट n इक्वल्स टू n नॉट बाई 1 बाई 1 माइनस y। चूँकि यहाँ पे y के जगह पे हम E का पावर माइनस E का पावर बाई KT के स्थान पे y लिए हैं, सो दैट्स इक्वल्स टू n नॉट E बाई 1 माइनस y का स्क्वायर। हैंस द मीन ऑफ एनर्जी ऑफ रेजोनेटर विल बी रिड्यूस इन इक्वल्स टू E बाई n, ये होगा E बाई E का पावर KT1। Thus, according to quantum mechanicals approach, the mean or average of the resonator is E का पावर E by E KT or whole minus 1 and not KT is given by classical theorem of equivocation of energy given by Clausius. Now putting the value of EV is in equation 2 we get। हम चूँकि यहाँ पे इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। आगे है बट E एज द क्वांटम ऑफ एनर्जी गिवन बाय h न्यू एंड हेंस। सो ये हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और दिस इज द, और जो ये हमारा लास्ट इक्वेशन आता है u लैम्डा d लैम्डा बाई 8 पाई एच सी बाई लैम्डा का पावर 5 इक्वल्स टू 1 बाई E का पावर एच सी बाई पाई के लैम्डा KT माइनस 1 d लैम्डा। दिस इज द प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा, ये जो लैम्डा है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वेवलेंथ है। अब हम यहाँ पे आते हैं वाइन्स एंड रेले जीन्स का जो स्पेशल केस ऑफ प्लैंक्स लॉ का। यहाँ पे 2 केस है, वाइन्स एंड रेले जीन्स का स्पेशल केस है, वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे।
so that Wien's formula and Rayleigh-Jean's law are a special case of Planck's law of radiation. Case 1, Wien's distribution law. ये Wien's distribution law है. If lambda t and be small as is the case of small wavelength region, the exponential term becomes large enough compared to unit that is e का power sc by lambda kt smaller than 1. In case equation second, जो equation second है उससे हम can be written as, तो जो इक्वेशन 2 है उसको हम इस टाइप से भी रिटर्न कर सकते हैं. तो ये जो इक्वेशन है उसको हम लिख के मतलब उसके जगह पे करके उसको इक्वेशन 4 मानेंगे. तो C1 कांस्टेंट, C1 लैम्डा माइनस का पावर -5 e का पावर -c2 बाई लैम्डा kt इंटू डी लैम्डा. इक्वेशन 4 क्लियरली u लैम्डा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 5. दिस इज नथिंग बट वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लो. केस इसी प्रकार केस 2 है. इफ लैम्डा टी इज वेरी लार्ज, अगर लैम्डा टी को हम बहुत लार्ज रखते हैं तो सो दैट एस सी बाई लैम्डा की जी स्मॉल एंड देन, तो ई का पावर एस सी लैम्डा के टी इक्वल्स टू 1 प्लस एस सी लैम्डा के टी प्लस डॉट डॉट डॉट. ये हायर पावर है तो ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा. हेयर मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूटेंट, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. प्लैंक्स फॉर्मूला विल रिड्यूस्ड टू, तो यू का ये इक्वेशन सेकेंड है उसको हम सब्स्टिट्यूट करके जो ये होगा वो 8 पाई बाई लैम्डा का पावर 4 इंटू के टी डी लैम्डा, ये इक्वेशन 5 मानेंगे. दिस इज नथिंग बट द रेले-जीन्स लॉ अकॉर्डिंग टू विच यू का पावर लैम्डा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर -4 हो जाएगा. ये हम एक रफली बनाए हैं डायग्राम, जिसमें हम ऐसे ही आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं. तो ये हम आपको समझाते हैं. द अबव केसेस सोज दैट जो ये केस है वो शो करता है द वाइन्स लॉ एंड रेले-जीन्स लॉ आर द स्पेशल केसेस ऑफ प्लैंक्स लॉ. इन द फिगर अबव, ये फिगर में है, शो करता है द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ प्लैंक्स अनदर डार्क कंटिन्यूअस कर्व्ड शो द डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रेले-जीन्स लॉ. जो यहाँ पे कर्व बना हुआ है जो डार्क लाइन में है वो रेले-जीन्स लॉ है. एंड डॉटेड लाइन कर्व, एंड जो डॉटेड लाइन कर्व लॉ है वो वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है. और जो कर्व बना हुआ है प्लैंक्स लॉ, ये रफली डॉटेड है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ था. सो गाइज, अगर ये आपको अगर समझ में आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें.